हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने यहाँ दो कटआउट्स लगा रखे हैं। एक तो सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप और सूबेदार मेजर वाई ग्रुप, जो मैंने नायब सूबेदारों का डाला है, सूबेदारों का डाला है। और मेरे पास एक सूबेदार मेजर साहब की रिक्वेस्ट थी कि आप हमारा भी बनाएं, और बनाने के बाद मैं तो हतप्रभ रह गया। मतलब इस प्रकार से मारा है, टारगेटेड करके, कि इनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो और इनको इतना हतोत्साहित करो कि इनकी आवाज़ ही बंद हो जाए। अब इसको मैं बताऊंगा पूरा विश्लेषण करके। पहले मैं एक मेरा कमेंट है, ये रामदास पांडे जी का, कहते हैं दीवान सर जय हिंद सर, अभी 24 साल के हवलदार बाई ग्रुप के उनकी पेंशनों का रिवाइज पीपीओ जारी हुआ, जिसमें 24,800 बेसिक पेंशन दिया है, और ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन 24 और 26 साल सर्विस है, जिनकी 23,750 है। ऐसा कौन सा हिसाब किताब है, कुछ बताएं सर। रामदर्श पांडे सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपके इस पे जब पढ़ा तो मैं भी अचंभित रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। पहले ये ऑनरी नायब सूबेदार को हवलदार की पेंशन के साथ 228 रुपये लगा करके देते थे, तो उससे तो कम हो नहीं सकता। मैंने टेबल को देखा, और टेबल देखने के बाद मैंने देखा कि बाई ग्रुप का किसी भी ईयर में 24,800 नहीं है। अब यदि आपका पीपीओ जारी हुआ है तब तो राम रखवाला है, और यदि बाई चांस गलती से किसी ने आपको बता दिया है तो ये गलत फिगर है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने देखा कि हवलदार 19.5 साल और ऑनरी नायब सूबेदार 19.5 साल, दोनों की पेंशन एक है। रीजन ये हो सकता है कि 19.5 साल में हो सकता है कोई ऑनरी नायब सूबेदार नहीं बनता हो, चलो मान लेते हैं। उसके बाद जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप की इनकी 22.5 साल तक एक है। एक्स ग्रुप की 22.5 साल के बाद और 28 साल की दोनों की एक ही पेंशन है। भाई ये तो कमाल ही हो गया। मतलब जो एक्स ग्रुप का हवलदार है और जो एक्स ग्रुप का नायब सूबेदार है, दोनों की पेंशन बराबर है 22.5 से लेकर 28 साल तक। भाई ये कैसे हो गया? जब ऑनरी नायब सूबेदार को 6 से 31 में रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर मान लिया गया था, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। और यदि दोनों की बराबर है, हवलदार की और ऑनरी नायब सूबेदार की, तो 228 तो पहले ही मिलते थे। ये कौन सा, मतलब किस प्रकार की टेबल बनाई है? हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, इस प्रकार की बकवास को एकदम बंद करें, ओआरओपी को बंद करें, और इसको देखें कि कहां और किसने ये दारू पी करके ओआरओपी की टेबल बनाई हुई है। और यदि ये 24,800 सही है, किसी का पीपीओ जारी हुआ है, तो इस देश का और इस पीसीडीए का और सीडीए का फिर तो भगवान ही रखवाला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बाई ग्रुप की जो पेंशन यहां दे रखी है, किसी ने बताई है तो वो गलत बताई है, 24,800 नहीं है। और यदि किसी का रिवाइज हुआ है तो हमें थोड़ा बताएं आप कहां पर रिवाइज हुआ है। अब मैं थोड़ा सा यहां चलता हूं। ये जो सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप और सूबेदार मेजर वाई ग्रुप, पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका ओआरओपी में क्या हुआ है। अब आप देखोगे कि सूबेदार मेजर वाई ग्रुप की जो पेंशन है 20 साल से लेकर के 33 साल तक 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है, यानी उनकी ओआरओपी की पेंशन ज्यादा थी। और सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप की जो पेंशन है वो ओआरओपी 2 में शुरू में 20, 20.5 और 21 साल में ये यहां 20, 20.5, 21 और यानी 22.5 साल तक तो घटी है। और उसके बाद 23 साल से ले जाकर के 28 साल तक थोड़ी बहुत बढ़ी है, और फिर 29-30 में जाकर के फिर घट गई है। यानी 29-30 में जो सूबेदार मेजर रिटायर होता है, वो देखा उनको यह फायदा होगा, उनको घटा दिया। और जब सूबेदार मेजर होंगे ही नहीं, बहुत कम होंगे, वहां उनको बढ़ा दिया। और उससे आगे जाकर के फिर इनको बढ़ा दिया, यानी 31, 32, 33 के सूबेदार मेजर होंगे ही नहीं। अब होंगे तो मुझे पता नहीं कैसे होंगे, मुझे हो सकता है एज की वजह से या सर्विस की वजह से वो रिटायर हो गए हों। यानी इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इनको 1 पैसे का भी फायदा नहीं हो, और बस हम उसको दिखा दें कि यह फायदा हुई है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, अब मैं आपको स्पष्ट रूप बताना चाहता हूं। हमारे आदमी भी, और खास करके जो आदमी बहुत चतुर हैं, हम बात करते हैं सिपाही की 17 साल की,
नायक की 22 साल की, हवलदार की 24 साल की, नायब सूबेदार की 26 साल की, सूबेदार की 28 साल की और सूबेदार मेजर की 30 साल की। बस इन सेलेक्टेड ईयर्स में बात करते हैं और यहीं इसी बात करने की वजह से दूसरी चीजें हमारे पास से निकल जाती हैं और उसका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। इसी कैलकुलेशन ने हमारे लोग भी करते हैं, उधर से ऑफिसर्स ने भी किए और मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब हमेशा यही करते रहते हैं और इसी कैलकुलेशन ने, इनको पता था कि कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं करेंगे, इसके बीच में या तो इनको थोड़ा इधर उधर कर दो या फिर थोड़ा सा फायदा दे दो और ये कहेंगे इसको फायदा हुआ, इसको फायदा। टोटल क्लीन बोल्ड, कुछ भी फायदा नहीं है। और हम बताना चाहेंगे कि हमने यहां पर 501 सर्कुलर और 568 सर्कुलर, 568 मैंने पहले ही बताया था नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर में कि ये नॉर्मल पेंशन को बताता है, और जो 501 सर्कुलर है ये नेशनल मैक्सिमम, जिसका गीत गाया गया, जिसका सॉन्ग रचा गया कि जेसीओज को पहले ही नेशनल मैक्सिमम का फायदा हुआ है। भाई नेशनल मैक्सिमम की फिगर तो सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर सबकी थी। और फिर यदि 542 सर्कुलर में देखा जाए तो जो ऑफिसर्स हैं वो नेशनल मैक्सिमम से ज्यादा लेकर के बैठे हुए, और जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कैप्टन का जो मिनिमम फिटमेंट टेबल था वो लेफ्टिनेंट कैप्टन को दे दिया गया और उसी प्रकार दूसरे अफसरों ने अपना बढ़ा लिया, लेकिन रखा उसको मिनिमम फिटमेंट टेबल ही। तो आप तो नेशनल मैक्सिमम से पहले ज्यादा लेकर के बैठे हो, आप पे लागू क्यों नहीं हुआ? ये हम पर ही लागू क्यों हुआ और फिर जेसीओज पर ही क्यों हुआ? इस सिपाही से लेकर हवलदार तक क्यों नहीं हुआ? इनको पता है कि फूट डालने वाली बात थी, इनको फूट डालना था और इनको कम करना था। अब यदि हम देखते हैं उसी प्रकार आप इसमें देख लो, 21 साल तक चाहे नायब सूबेदार हो, चाहे सूबेदार हो और चाहे सूबेदार मेजर हो, 21 साल तक नेशनल मैक्सिमम का कोई फर्क नहीं है। उसके बाद यदि पेंशन बढ़ती है तो इतनी उनकी सर्विस हो जाती है, इंक्रीमेंट लग जाते हैं, उससे उसका नॉर्मल पे से ही बढ़ा है, ना कि नेशनल मैक्सिमम से। नेशनल मैक्सिमम से यदि फायदा हुआ था केवल और केवल ऑफिसर्स को हुआ था 542 सर्कुलर में, और जेसीओआर को और कोई भी फायदा नहीं हुआ था। ये केवल इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था और उसी नैरेटिव के तहत इन लोगों ने ये पेंशन कम की है। अब ये सारा सब एक्सप्लेनेटरी है और ये जो आपका नॉर्मल 568 सर्कुलर है ये रहा, इसमें से 21 साल तक कोई फायदा नहीं है और उसके बाद यदि फायदा होता है तो ये नेशनल मैक्सिमम का फायदा नहीं है, ये फायदा है केवल ज्यादा सर्विस करने का। क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी 28-29 साल सर्विस कर गया उसको तुम क्या दोगे यार? 15 साल में लास्ट पे ड्रोन का 50% ले रहा है वो, और उसकी पेंशन कम कर दी थी आप लोगों ने। ये सारा का सारा खेल वही है। और आप देखिए इसमें कि जो सूबेदार एक्स ग्रुप है 21.5 साल में, क्योंकि इसकी एक ही फिगर आ रही है। अब एक फिगर आने का एक ही मतलब था, क्योंकि ये मिनिमम पेंशन थी, इससे कम नहीं होगी, चाहे वो 15 साल का है और चाहे वो 33 साल का है। मिनिमम रिटायरिंग पेंशन थी, तो मिनिमम रिटायरिंग पेंशन जो थी वो केवल और केवल उससे नहीं थी, ये क्या नाम है आपके नेशनल मैक्सिमम से, ये केवल और केवल नॉर्मल पेंशन के हिसाब से थी, मिनिमम फिटमेंट टेबल के हिसाब से थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसको ये संगीत बनाया गया, ये गीत बनाया गया और ऑलरेडी इस नेशनल पेंशन के सिद्धांत से 542 सर्कुलर में हमारे ऑफिसर्स ऑलरेडी इसका फायदा ले चुके हैं और उसको तो मैं इलीगल पेमेंट ही कहूंगा। 542 सर्कुलर में जो लेफ्टिनेंट कैप्टन को और कईयों को जो पेमेंट हुआ है वो टोटली इलीगल पेमेंट हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं से तरीके से इन लोगों ने अपने फायदे निकाले और ये फायदे लेते चले गए और ये फायदा इनको मिलता चला गया। अब हम देखते हैं, अभी मेरे पास ऑनरेरी कैप्टन का फोन आया, कैसा हमारा एक लेटर बनाइए। हाँ लेटर तो बनाएंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि भाई जब तुम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन की पे दे रहे हो तो नेशनल तो सही निकाल लो। बस वो जो पुराने वाला था उसको ऑनरेरी कैप्टन तक 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनको OROP बना दी, लेकिन वही फिगर, एक ही फिगर मेजर की है, वही फिगर कैप्टन की है 33 साल की, एक के बनते 68,550 और एक के बनते 42,675। अब ये समझ से परे है। हम तो ये सोच के चलते हैं कि क्लीन बोल्ड एक्स रूप के नायब सूबेदार, क्लीन बोल्ड एक्स रूप के सूबेदार मेजर, क्लीन बोल्ड एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार, क्लीन बोल्ड जो वाई ग्रुप के एक्स ग्रुप के
और नायब सूबेदार, इस प्रकार की जो हरकत की है, इस हरकत के साथ यदि आप OROP का पेमेंट देते हो तो ये तो डूब मरने वाली बात है। मानते हैं आप प्रभावशाली हो, आपकी चलती है, वो चढ़ता काबू होती है कि हम कुत्ते भौंकते रहेंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा है, कोई नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इसको तुरंत बंद करके इसकी इंक्वायरी कराई जाए, या तो पहले वालों ने गलत दिया है तो उन पर एक्शन लिया जाए, भारत सरकार के खजाने को क्यों चंपत लगाई, और यदि पहले वाले सही थे, इन्होंने गलत किया है तो इन पर भी क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। यदि आप ये नहीं करते हो तो एक प्रकार का असंतोष बहुत ज्यादा व्याप्त है और वो चल रहा है और चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।